तो कैसे हैं दोस्त आप सब। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या, सबसे पहले देखेंगे प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। मतलब कि इसको क्या करना है, सोल्व करने के बाद 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया है 15 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी में दिया है 24.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हम इसको हम बताते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 1 में, प्रश्न नंबर 1 में एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो भैया हम सबको क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। हम एक वृत्त बना लिए, चलो यहाँ वृत्त पूछा था, ये वृत्त हम बना लिए। उसके बाद क्या करेंगे, बोला कि एक बिंदु Q से, चलो कोई हम एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ पर मान के चले एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु लिख दिए, ले लिए, और बिंदु का नाम क्या दे दिए, Q। तो Q दे दिए। यहाँ पर बोला था एक बिंदु Q से, तो एक बिंदु हम Q ले लिए। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, वृत्त पर क्या करना है, स्पर्श रेखा करना है। तो यही बिंदु Q से क्या करना, वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा जो होता है वो वृत्त को टच करके जाना चाहिए, ये हुआ स्पर्श रेखा। तो हम इस बिंदु में हम क्या करेंगे, मिला देंगे, मार्कर से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो ये बिंदु से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, लिख दिया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला, तथा Q से केंद्र की दूरी। अब देखो Q तो यहाँ है, और वृत्त में जो केंद्र जो होगा, वृत्त में केंद्र जो होता है, सेंटर पॉइंट एकदम बीच में होता है। ठीक है, तो केंद्र से Q से केंद्र की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो Q से केंद्र की दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर। अब Q से केंद्र की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमको क्या ज्ञात करने बोला है, वृत्त की त्रिज्या। तो आप सबको पता ही होगा कि केंद्र यहाँ है, और केंद्र से परिधि की दूरी को हम सब त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये वाला रेखा हमको ज्ञात करना, मतलब वृत्त की त्रिज्या हमको बोला है निकालने के लिए। तो हम इस बिंदु का नाम दे देते हैं O, और इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं P। एक बिंदु यहाँ बना। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आप सबको जो भी कंफ्यूजन दिमाग में घुसा हो वो दूर हो जाए और क्वेश्चन समझ जाए। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q ले लिए, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ये वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा ये हुआ जो कि बिंदु Q में मिला दिए, लंबाई 24 सेंटीमीटर लिख लिए। उसके बाद Q से केंद्र की दूरी, Q है, केंद्र यहाँ है, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो भैया हम सबको क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वृत्त की त्रिज्या, ये केंद्र से परिधि की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम सब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार बनाएंगे। 10.1 के अनुसार प्रमेय 10.1 क्या कहता है, प्रमेय 10.1 हम जो है पढ़ा करके हम अपना लिंक में डाल दिए हैं, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं कि प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई बाहरी रेखा वृत्त पर स्पर्श करती है, ध्यान से सुनना, अगर कोई बाहरी रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो वहाँ पर एक स्पर्श बिंदु बनता है। तो हम इस स्पर्श बिंदु का नाम अभी P रखे हैं।
तो यहाँ पर जो है कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर 90 डिग्री की एंगल बनेगा, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसको तुम कर्ण नहीं मानोगे तो हम लंबाई इसको मान लो बन जाएगा। तो चलो हम इसके अनुसार हम बनाएंगे ताकि मेरा गलती ना हो। तो सबसे हम पहले लिखेंगे जो दिया है ओ क्यू। तो ओ क्यू का मान दिया गया है, कितना दिया है, ओ क्यू का मान 25 सेंटीमीटर। ओ क्यू का मान हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद पी क्यू का भी मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। फ्रेंड्स क्या ज्ञात करना, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को हम ओपी मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपी बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको ये ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर भैया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है किसका, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्ण क्या बोले 10.1 पर में क्या कहता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का जब कोण बना तो कोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण दिया है 25 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर कर्ण की जगह हम क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर 25। उसके बाद लंब ये हो गया 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस आधार। तो फ्रेंड्स ये आधार हो गया ओपी। तो आधार के जगह पे हम ओपी लिखेंगे, मतलब कि ओपी हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर भी दे दिए ओपी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है। 25 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना होगा 625, और 24 का जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 576, ठीक है। 24 गुना 24 कर लेना। उसके बाद ओपी स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि हमको इसको ज्ञात करना है। तो 625 जब 576 का पक्षांतर करेंगे, यानी 576 को अगर बाएं और लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 576 बराबर ओपी का होल स्क्वायर, ऐसे तो ओपी का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 625 में फ्रेंड्स 576 को हमको घटाना है। तो जैसे 5 में 6 नहीं घटेगा तो एक इसको पैंचा देगा तो 15 हो जाएगा, 15 में 6 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बचा क्योंकि एक इसको पैसा दे दिए हैं, तो 6 अब इसको देगा तो देगा 12, 12 में जब 7 घटाएंगे, 12 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 में 6 9, सॉरी यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा, अब 5 में 5 खत्म। मतलब कि 625 में 576 घटाए तो 49 आया, तो ओपी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप सबको पता ही होगा कि जब हम क्या करते हैं ओपी स्क्वायर से, अगर यहाँ पर ओपी से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बैठ जाएगा 49 में रूट बैठ जाएगा। तो 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो 7 सेंटीमीटर भैया इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले। तो प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 देखो कितना मजेदार के साथ सोल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है कि आकृति 10.1 में, तो आप सबके आगे में दिख रहा है यहाँ पर आकृति। ये आकृति जो है ये कितना है 10.1 है, ठीक है। ये आकृति तुम्हारा किताब में क्वेश्चन में ही दिया गया है। अगर ये प्रश्न आएगा तो आकृति दिया हुआ रहेगा। तो फ्रेंड्स आकृति 10.1 में क्या कहता है कि यदि TP और TQ, क्या बोला देखो यहाँ पर, यदि TP और TQ, ध्यान से देखो आकृति 10.1 में ये आकृति है, ठीक है। यदि TP TQ
टी पी ये हो गया और टी क्यू ये हो गया। केंद्र ओ वाले, देखो केंद्र ओ भी दिया है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर, यही एक वृत्त है, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, तो भैया कि दो स्पर्श रेखा इसमें क्या हो गया, टी पी और टी क्यू नहीं हुआ, दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि ओ कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री। मतलब हुआ कि यहाँ पर कोण क्या पूछा है, पी ओ क्यू पूछा है। तो कोण जब भी रहता है ये बीच में रहता है, इसमें कैसे पता लगेगा कि ये 110 डिग्री किसका कोण है। बहुत आसान तरीका है, बीच में जो रहेगा अक्षर उसी का कोण होगा। तो बीच में क्या है, ओ है, पी क्यू के बीच में क्या है, ओ है, मतलब कि एंगल ओ का मान 110 डिग्री है। तो बोला कि एंगल पी टी क्यू बराबर है। अब मतलब किसका एंगल पूछा है, बोलो एंगल किसका पूछा है, कि यहाँ पर जब बीच में ओ था तो ओ का मान 110 डिग्री हुआ, मतलब कोण का मान 110 डिग्री, इसका मतलब ये टी का मान पूछा है। तो टी बराबर क्या डालेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। तो चलो इसको हम जो है बहुत आसान तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है। उसके बाद हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें प्रमेय लगाएंगे 10.1, प्रमेय 10.1 के अनुसार इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करते हैं। तो प्रमेय 10.1 क्या कहता है, पहले उसको समझ लो। तो प्रमेय 10.1 कहता है कि यदि कोई बाहरी केंद्र से और वृत्त के परिधि को अगर टच करता है, वहां पर एक स्पर्श बिंदु बनता है। यहाँ पर देखो स्पर्श रेखा एक टच किए, स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा जैसे खींचे तो यहाँ पर एक बिंदु बना, और इस बिंदु जहाँ पर एक बिंदु बनता है वहाँ पर 90 डिग्री का अंश बनता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यही कहता है 10.1। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सब कोण दिया गया है, एंगल P यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो यहाँ भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री, ये कितना है 110 डिग्री। तो हमको किसका कोण ज्ञात करना है, एंगल टी का मान ज्ञात करना है। तो चलो हम इसको हम बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर दिया है एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O बराबर। अब देखो यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है, देखो यहाँ एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज बना। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये मालूम होना चाहिए तुम सबको कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, एंगल P का मान यहाँ पर तो बताए कि 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल P के जगह पे हम क्या बैठाएंगे, 90 डिग्री बैठाएंगे, प्लस एंगल T तो हमको ज्ञात करने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल T बराबर क्या लिखेंगे, एंगल T ही रहेगा, प्लस एंगल Q का मान हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल O का मान दिया है 110 डिग्री, 110 डिग्री यहाँ लिख देंगे बराबर 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 90 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, और 180 या फिर 100 कितना हो गया, 280 हो गया, और 10 290 हो गया, 290 डिग्री प्लस एंगल T बराबर 360 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एंगल T बराबर 360 डिग्री। अब 290 को दक्षांतर करेंगे, मतलब जब उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 290 डिग्री। तो फ्रेंड्स अब एंगल निकल चुका है कि एंगल T बराबर 360 में 290 घटाना है, 0 में 0 घटेगा 0 हो जाएगा, नहीं घट रहा है 9, इसको पहुँचा देगा 16 में 9 घटेगा 7 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 2 खत्म।
अब कितना आ गया 70 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखो एंगल टी का मान ऑप्शन ए में 60, ऑप्शन बी में 70, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो फ्रेंड्स आप सबको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर है ना। तो भाई आप सबको समझ में नहीं आया होगा क्या पढ़ें, तो चलो हम इसको एक एक करके समझते हैं। तो क्वेश्चन यदि सबसे पहले इसमें एक वृत्त है, सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लिए। वृत्त बनाने के बाद अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बोला है इसमें, क्या बोला है कि यदि एक बिंदु P, सबसे पहले हम एक बिंदु मान के चलो यहाँ पर P ले लेते हैं। एक बिंदु का नाम हम दे देते हैं P, ठीक है। हम एक बिंदु P ले लिए जस्ट वृत्त के आगे भी। उसके बाद P से O केंद्र, अब आप सबको पता ही होगा कि केंद्र O जो होगा कहाँ होगा, वृत्त के अंदर में ही होगा ना। तो हम बिंदु के सीधा में मतलब एक केंद्र दे दिए वृत्त के अंदर में, केंद्र बोला था केंद्र O, तो इसका नाम हम रख देते हैं केंद्र O, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं, केंद्र O, इसका नाम रख दिए केंद्र O, ठीक है। वाले किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर, किस पे, इसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा। तो भाई यहाँ पर PA और PB स्पर्श रेखा, इसका मतलब दो स्पर्श रेखा होगा ना। तो कौन कौन स्पर्श रेखा होगा, तो PA, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा कर देते हैं, लो स्पर्श रेखा हम कर दिए, ठीक है। तो इस और एक स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा ये हो गया। एक और स्पर्श रेखा इसको कर देते हैं, सीधा हो जाता है, स्केल नहीं है, इसको हम मिलाएंगे किसी तरह से। चलो हम जैसे बना, ठीक है। तो हम स्पर्श रेखा कर दिए। अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि PA PB स्पर्श रेखा, तो ये P हो गया। यहाँ पर हम दे देते एक बिंदु, इस बिंदु का नाम दे दिए A और इस बिंदु का नाम दे देंगे P, सॉरी P नहीं है, क्या दिया है B, इस बिंदु का नाम दे दिए B। तो भाई आप सबको क्या हुआ कि यहाँ पर क्या करेंगे कि PA PB, PA हो गया स्पर्श रेखा और PB भी हो गया स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा हो गया। उसके बाद क्या बोला, 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, 80 डिग्री कोण पर झुकी हो। तो ये कितना डिग्री के कोण पर झुकी है, 80 डिग्री के कोण पर ये झुका हुआ है, ठीक है। 80 डिग्री कोण पर ये झुका हुआ है। उसके बाद क्या बोला, एंगल POA, तो आप सबको हम बता दिए हैं कि एंगल POA अगर बोला है, इसका मतलब किसका एंगल निकालने बोल रहा है, O का, क्योंकि बीच में O है। जो बीच में रहता है उसी को हमको क्या मान के चलना है कि वो मतलब कि O का कोण निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम त्रिज्या बना देते हैं, जरा इसको बीच में देते हैं सेंटर, एक हो गया, और इसको यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ये हो गया केंद्र O। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ कि एंगल O का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। उसी तरह हम सब ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल प्रमेय 10.1 के अनुसार, ये लिखना जरूरी है। और 10.1 हम अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 क्या क्या आता है, क्या कहता है कि यदि स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है और वहाँ पर स्पर्श रेखा, जैसे जहाँ पर स्पर्श रेखा टच करता है वहाँ पर एक बिंदु बनता है, तो ये हो गया स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर एक बिंदु बना, तो उसको बोले स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। यहाँ एक स्पर्श रेखा थी, यहाँ भी तो एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। तो एंगल O अपने से पता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्भुज भी बन गया।
देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल पी, जो भी लेना है लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। एंगल बी, इसको सीधा में लिखना है, इसे सीधा जाना चाहिए। उसके बाद एंगल ओ बराबर फ्रेंड्स चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम सब में हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे, मान को दर्शाएंगे। यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री। एंगल ए का मान 90 डिग्री प्लस एंगल पी का मान देखो दिया है 80 डिग्री प्लस एंगल बी का मान भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब प्लस एंगल ओ तो हमको ज्ञात करना है, अब बराबर 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स सबको हम जोड़ेंगे, 90 90 180 और 80 80 160, इसका मतलब कितना आया, 260 डिग्री। कितना आया, 260 डिग्री आया। तो 260 डिग्री प्लस एंगल ओ बराबर 360 डिग्री। तो एंगल ओ बराबर 360 डिग्री और 260 जब उधर दाक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, 260। तो 360 में 260 घटा देंगे तो कितना होगा, 100 डिग्री। आंसर आया, अभी भी नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, ये ओ का मान मतलब ये पूरे ओ का मान कितना आया, 110 डिग्री। लेकिन एक और बात इसमें है, क्या बोला है, एंगल पी ओ ए, ये नहीं बोला है एंगल ए ओ बी नहीं निकालने बोला है, एंगल पी ओ ए मतलब एंगल पी ओ ए। यहाँ पर एक क्या करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है। आप बताओ कि इसमें एंगल क्या निकालना है, एंगल ओ ए पी निकालना है, ठीक है। मतलब कि क्या कर रहा है, एंगल ओ ए पी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से पुनः ओ को, एंगल ओ को हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि एंगल ओ का मान 100 डिग्री निकला है। एंगल ओ का मान कितना निकला है, 100 डिग्री। 100 डिग्री। आप बताओ कि अगर एंगल ओ का मान 100 डिग्री है और इसको बीचा बीच अगर भाग कर देंगे, आधा कर देंगे, कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो वही हम 2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आधा के मतलब क्या, 2 से भाग देना। तो एंगल ओ का मान 100 डिग्री आया, अब बटे 2 से क्या करना, भाग देना है। 50 बार में कट गया तो क्या हुआ, कितना मान निकला, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है। मतलब एंगल ओ बराबर कितना है, 100 डिग्री, और उसको हम आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। ये हो गया 50 डिग्री, इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एंगल ए ओ पी का भी मान ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही होगा। तो फ्रेंड्स आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इसमें जो है ये जितना क्वेश्चन बताया सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको स्क्रीनशॉट बेहतरीन के साथ ले सकते हैं और अपना कॉपी में नोट करके